जिस पैड को लेकर महिलाएं छुपाया करती हैं उसको सीधा सीधा प्रशासन के सामने में रखी कि यदि आप बहुते सामान फ्री में देते हैं तो महिलाओं की समस्या जो सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाली पैड नहीं लगाने से होती है उसको आप फ्री क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद जो है ये मुद्दा चर्चा में आ जाता है और बाद में आकर के वहाँ के जो डीएम साहिबा है इनसे माफी मांगती है और ये पैड गर्ल के नाम से जानी जाती है। तो स्लम बस्तियों के लिए इन्होंने जो आवाज उठाई इसको लेकर प्रताड़ना स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया। इनके ऊपर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा हमला किया जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आज इनसे सीधा सीधा बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम रिया पासवान है, लोग हमें रिया द पैड गर्ल के नाम से जानते हैं। अच्छा, रिया द पैड गर्ल की शुरुआत कैसे हुई है? एक प्रोग्राम में हम गए थे सशक्त बेटी समृद्ध बिहार आज से 3 साल पहले, उसमें महिलाओं के मुद्दों पर बात हो रही थी तो हम भी वहाँ पर महिलाओं के मुद्दों की बात रखे कि मैडम IAS थी और बहुत सारे पदाधिकारी वहाँ बैठे हुए थे तो हम भी वहाँ कहे कि मैम जो हमारी सरकार है रोजगार का पैसा देते हैं और शादी होने में भी पैसा देते हैं तो क्या हमारी जो हम लड़कियां हैं उनके लिए जो 20-25 रुपए का सैनिटरी पैड फ्री में नहीं दे सकते। सीधा सवाल कर दिया। हाँ, इस बात को लेकर क्या प्रतिक्रिया आया? उसमें उनकी बातें आई कि तुम आज पैड मांग रही हो, कल तुम अच्छे जूते मांगोगी, उसके बाद अच्छे जीन्स मांगोगी, उसके बाद गर्म मांगोगी। ऐसा भी वो उन्होंने बोला। हाँ, फिर उसके बाद आपने उसे बोला नहीं कि ये सरकार जो है सो लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और आप हमें ये बात कर रहे हैं। उस मैडम को खुद नहीं पता था कि पैड जो है फ्री में दिया जाता है, लेकिन ये नीचे की तक खा जाते थे तो मैडम को खुद भी जानकारियाँ नहीं थी। फिर हमारी और साथी सवाल किए तो वो कहती है, हम लोग कहे कि भाई हम वोट देते हैं, हमारा अधिकार है मांगना, तो वो कहते हैं बन जाओ पाकिस्तानी, मत दो। तो इस बात को लेकर के उन्होंने गलती मानी या नहीं मानी? गलती मानी और नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ा कि आपकी जो महिला मतलब जो IAS थी वो बच्चियों से ऐसे बात कर कैसे सकती है। उस वक्त हमारे सलाम एरिया में पटना में रहती है, हमारे बगल में RJD कार्यालय, BJP कार्यालय, कोतवाली थाना, नगर निगम, मोरिया लोग, पटना जंक्शन 2 मिनट का रास्ता पे है। उसके बाद भी हमारी एरिया में रेप बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई है, रोज होती है, लेकिन हम भी हार मानने वाले में से नहीं है। हम भी वहाँ पे आवाज उठाए कि भाई हम भी डीएम को आवेदन लिखे, डीएम सर को, कि भाई हमारी ये 25,000 की संख्याओं में यहाँ लोग रहते हैं, ये सबसे बड़ी स्लम एरिया है बिहार की, तो यहाँ पे जो है CCTV कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इन गुंडों पुलिस वालों ने जो हम डीएम को आवेदन दिए थे अप्रूवल भी हो गया था, मेरे पास रिस्पांस भी मिला कि आपको किस किस जगह पे कैमरा लगवाना है, तो मेरे पास कॉल भी आया, मैंने जहां जहां मुझे लगा लगवाना चाहिए वहां वहां मैंने मैसेज भी किया। लेकिन उसके बाद जो हमारी पटना की नई SP है, हम उनको एक आवेदन दिए कि मैडम हमारी जान को खतरा है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये पुलिस वालों से खतरा है। हम सोचे कि हम नशा जैसे मुद्दाओं पर काम करते हैं तो उन लोगों से खतरा होगा जो पॉक्सो एक्ट के तहत एक रेफियस को जेल भिजवाए, फिर एक बच्चा चोरी वाली 3 साल की बच्चा चोरी हुई थी, उस मैटर में एक जो लड़का चोरी किया था उसको जेल भिजवाई। तो मुझे लगा कि मेरे दुश्मन ये लोग हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा प्रशासन ही है। इन महिला सुरक्षा को नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं? अब तो महिलाएं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। हमारे घर में 2 बजे रात को जबरदस्ती मेरा गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हमारी बुजुर्ग माँ प्रेग्नेंट, हमारी भाभिया दीदी और मुझे इतनी बेरहमी से मारा, मुझे पहचान कर मारा, मेरी कपड़ा फाड़ दी, मेरे शरीर पे कई जगहों पे चोटों का निशान था। लेकिन मैं उसी समय मैं थाना गई, बोली कि आप मैं वीडियो इनको दिखाई, वो बोल रहे कि हम है ही नहीं। लेकिन अगर मेरे पास वीडियो नहीं रहता तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं मार खाती रही, वीडियो बनाती रही, और एक जो इंचार्ज थे वो उसी दिन चेंज भी हो गए, लेकिन मैं एक चीजों का हिसाब लूंगी। अभी सिस्टम आपको भी पता है कि सिस्टम कितना स्लो काम करता है, तो पहले हम लोग सिस्टम में रहकर काम करते हैं, उसके बाद तो पूरे देश की जनता हमारे साथ है। जब मेरे साथ ये घटना हुआ
तो अलग अलग राज्यों से जिनका मैं लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी, मैं जीपीटी से सर्च मार रही थी, सर्च मार कर पढ़ रही थी कि महिलाएं हमारे बारे में लिख क्या रही है, लेकिन सब दूसरे राज्य की महिलाएं मेरे बारे में मेरी सपोर्ट वीडियो बनाए। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे पूरा देश मेरे साथ है। चलिए सीधा बात करते हैं। गया जी में राहुल गांधी जी आए थे और आपसे फेस टू फेस बातचीत हुई थी, तो राहुल जी से क्या क्या बात हुई और उन्होंने क्या बोले हैं? उनसे मेरी बात हुई थी, वो कहे हमें कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो मैं उनको कही कि मैं आपके तरह नेता बनना चाहती हूँ। फिर उनके बाद उनके पास समय नहीं था, तो मैं उन्हें बोली कि भाई आपके पास समय नहीं है, तो ये कहे कि नहीं मेरे पास समय है, आप बोलिए, आप अच्छा भाषण देती हैं और हमारी तारीफें भी की। और उनसे अच्छा देरी तक 8 मिनट कुछ सेकेंड तक बात हुई और ये भी वीडियो चर्चा की मतलब बहुत वायरल हुई। और मैं ज्यादातर अपना सलाम एरिया की बात रखी, क्योंकि मैं अपना खुद का एरिया में ज्यादा देख पाई हूँ और वैसे अभी पूरे बिहार को मैं देख रही हूँ। देख रही हैं। हाँ। तो ये है रिया द पैड गर्ल। इन्होंने महिलाओं की समस्या को लेकर के आवाज उठाई, स्लम बस्तियों के लिए इन्होंने जो आवाज उठाई, इसको लेकर प्रताड़ना स्थानीय पुलिस द्वारा किया गया, फिर भी ये हार मानने वाली नहीं है। हाल ही में गया जी में राहुल गांधी जी आए थे, जहां इनसे फेस टू फेस बात किए, इन्होंने अपनी बात रखे हैं, राहुल गांधी ने भी इनसे बातचीत किए हैं, तमाम मुद्दों पर प्रखर होकर के ये बात रखती है और आज ये पहचान की मोहताज नहीं है। जिस पैड को लेकर महिलाएं छुपाया करती हैं, उसको सीधा सीधा प्रशासन के सामने में रखी कि यदि आप बहुते सामान फ्री में देते हैं तो महिलाओं की समस्या जो सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाली पैड नहीं लगाने से होती है, उसको आप फ्री क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद जो है ये मुद्दा चर्चा में आ जाता है और बाद में आकर के वहाँ के जो डीएम साहिबा है इनसे माफी मांगती है और ये पैड गर्ल के नाम से जानी जाती है। तो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में रिया द पैड गर्ल से ये प्रचलित है, ये जानी जाती है। और आज मधुबनी में आई थी, मधुबनी में मिथिला नरेश राजा सलेश महोत्सव कार्यक्रम था, जहां इन्हें सम्मानित किया गया है।